नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भोपाल कांग्रेस के वचन पत्र पर घमासान, भाजपा ने बताया झूठा का पुलिंदा। कांग्रेस ने बताया मध्य प्रदेश के जन कल्याण की बात। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के वचन पत्र पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस का वचन पत्र जारी हुआ, उस पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी। जहां कांग्रेस ने उसे प्रदेश के विकास और कल्याणकारी बताया तो भाजपा ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया। आइए आपको सुनवाते हैं किसने क्या कहा। कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री एवं विधायक कांग्रेस, और संगीता शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, और दुर्गेश केसवानी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा, और पंकज चतुर्वेदी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा का बयान। इंडिया न्यूज 28 के लिए जिला ब्यूरो राकेश जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव आते ही कांग्रेस और भाजपा में रार शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अभी अपना वचन पत्र जारी किया है, जिसे भाजपा ने झूठ का पुलिंदा बताया है, और कांग्रेस ने कहा है नहीं, यह जनता के हित का बजट है। अब देखना यह है कि यह रार अब कितनी और बढ़ेगी। मैं इंडिया न्यूज़ 28 से राकेश जैन, रायसेन। भाजपा ये क्यों नहीं बोलती है कि खरीद फरोख्त करके उन्होंने सरकार बना ली? कहाँ से इतना पैसा आया? 35 करोड़ 50 करोड़ ये देकर सरकार खरीद ली और सरकार को चलने नहीं दी, और अब कह रहे हैं 2018 का वचन पत्र पूरा नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि कहा जाता है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ये वचन पत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरह घोषणा पत्र नहीं है जो उन्होंने 22,000 से ज़्यादा झूठी घोषणाएं करके रखी हुई है और उन घोषणाओं को पूरा करने की कोई गारंटी नहीं है। माननीय कमलनाथ जी ने गारंटी दी है। हम वचन पत्र में जो जो लिखा है, हमारा 105 पन्ने का जो वचन पत्र है, एक एक पूरा किया जाएगा। और ये उस बात का उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जब 2018 में हमारी सरकार बन रही थी, तब हमने वचन दिया था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, तो हमने किसानों का कर्ज माफ़ करके दिखाया। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और प्रदेश की जनता जानती है कि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, और इसीलिए उन्हें कमिटमेंट नाथ भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की जनता जिस बात को समझ सकती है, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं समझ सकती। उन्हें कुर्सी का मोह है, उन्हें कुर्सी का मोह है। आप बताइए, कमीशन तो भारतीय जनता पार्टी खा रही है। आज 18 सालों में जो करोड़ों रुपए का फंड आता है, जो टैक्स के रूप में जो बजट आता है, उसका क्या करती है भारतीय जनता पार्टी? अपने इवेंट में खर्च करती है, शिवराज सिंह चौहान जी का चेहरा चमकाने के लिए खर्च करती है, विज्ञापनों में खर्च करती है। जनता के लिए क्या करती है? हमारे वचन पत्र में हमने जो गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले जो लोग हैं, उनको 25 लाख रुपए तक का इलाज कराने का हमने वादा किया है और वचन दिया है। देखिए, वचन पत्र स्वागत योग्य है। वचन पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी और किसानों का विशेष कर ध्यान रखा गया है। जिस तरह से एमएसपी बढ़ाने की बात का उल्लेख है, 2500 रुपये में प्रति कुंटल धान खरीदने का, 2600 रुपये प्रति कुंटल गेहूं खरीदने का, ये किसानों के लिए हम समझते हैं बहुप्रतीक्षित मांग थी, और ये कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो इसको हम लोग पूरा करेंगे। 5 बोरी यूरिया फ्री देने की बात है वचन पत्र में। किसानों को बिजली 10 हार्स पावर तक आधा, 5 हार्स पावर तक फ्री, ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। 12 घंटे बिजली देने का है। ऐसे ही नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये प्रत्येक नारी के खाते में डालने का, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का, कन्या विवाह की राशि 1,01,000 करने का प्रावधान किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 से बढ़ा के 1200 करने का उल्लेख किया है। हम समझते हैं इससे अच्छा वचन पत्र में कुछ भी नहीं हो सकता। और सबकी परेशानी, प्रदेश में, देश में जो महंगाई, बेरोजगारी है, इन सब बातों को ध्यान में रख के कांग्रेस पार्टी ने ये वचन पत्र बनाया है, सबसे चर्चा करके। और भी बहुत सारी बातों का उल्लेख है, और ये वचन पत्र जब गांव-गांव, घर-घर पहुंचेगा तो हम समझते हैं कि अभी भी हमारी सरकार तो एक तरफा बनी रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी जमानत बचा पाएगी कि नहीं, ये स्थिति पैदा होगी।
कैसे नहीं है जारी करने का? वो बोल सकते हैं, वो झूठी 28,000 से ज़्यादा घोषणाएं करके रखे हैं, जिसका वो सरकार में रहते, मुख्यमंत्री रहते हुए झूठी घोषणाएं मशीन बने हुए हैं। और हमारी तो सरकार बनेगी तो हम लोग करेंगे। पहले भी किया था, किसान कर्ज माफी भी की थी, 51,000 रुपये कन्या विवाह का भी किया था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाया था, 1,000 गौशालाएं भी बनाई थी। बहुत सारे काम हम लोगों ने बहुत कम समय में किए थे। 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का भी काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने में अगर किसी को सम्मान मिले तो भाजपा के नेताओं, मोदी जी से लेके शिवराज सिंह जी से लेके, इनको सम्मानित करने का भी काम हम लोग सरकार बनने के बाद करेंगे। देखिए, सब पे है, सभी वर्गों को जरूरत है और सबके लिए उल्लेख किया है। महिला भी है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी पहले ही 500 रुपये 8वीं तक पढ़ो पढ़ाओ योजना, और 10वीं तक 1,000, 12वीं तक 1,500 रुपये प्रत्येक महीना देने की बात कही है। तो हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सभी वर्गों के लिए, ओबीसी के लिए भी उल्लेख है 27% आरक्षण करने का, जाति जनगणना कराने का, आपका पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाने का भी उल्लेख है। हम समझते हैं कि इससे अच्छा नहीं हो सकता है। देखिए, जो कांग्रेस का वचन पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है। 2018 में जब इन्होंने जारी किया था, एक भी वचन पूरा नहीं किया। फिर आज कांग्रेस क्यों ये ढोंग कर रही है? उसकी तारीख बदल के जारी कर देते। एक वचन पूरा नहीं किया। जनता ने आप पर विश्वास किया था, आप उनके विश्वास पर खरे नहीं उतरे। आपने किसानों को धोखा देने का काम किया, आपने युवाओं को ठगने का काम किया, महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार कांग्रेस की गारंटी है। जनता इनको भलीभांति समझ चुकी है और जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। देखिए, हम तो पहले ही कहते थे और अरुण यादव जी भी कहते हैं कि बुआई मैं करता हूँ, कटाई कोई और करता है। आज एक भी ओबीसी चेहरे के लिए कांग्रेस काम नहीं कर पाई है। हमने तो 3-3 ओबीसी चेहरे दे दिए, 3-3 मुख्यमंत्री दे दिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री। और क्या, जनता के हितों का काम अगर कोई करता है तो। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, जनता को भी बताना चाहता हूँ कि ओबीसी आरक्षण को लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम विवेक तनखा जी वकील थे वहाँ पे। सैयद जाफर कांग्रेस के प्रवक्ता थे वहाँ पर, जिन्होंने इसको रोकने का काम किया। ओबीसी वर्ग जानता है, अगर उनकी कोई हितैषी तो वो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, कांग्रेस की जो लड़ाई है वो जनता और उनके बीच में है, सब में आपसी, सब नेताओं की। कहीं ना कहीं आप पहले देखेंगे दिग्विजय सिंह का पोस्टर गायब कर दिया था, फिर आज इनका कर दिया है, कभी उनका कर देते हैं। ये सब चीज़ें, इनकी पोस्टर वार, कांग्रेस की आपसी वार चलती आ रही है। 27% आरक्षण की बात करती है पिछड़ा वर्ग। देखा जाता है पिछड़ा वर्ग कई लोगों के टिकट कटेगा, चुनाव से लड़े गए हैं, जैसे 1,500 रुपये दिए जाएंगे, ऐसी कई योजनाओं ने, बिजली बिल की भी बात करी है किसानों। कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं करी हैं, आज इस मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना प्रारंभ है। 1,250 की राशि मिल रही है, 3,000 रुपये तक वो राशि की जाएगी। सिलेंडर 450 रुपये में इस मध्य प्रदेश की 1,10 लाख लाडली बहनाओं को मिल रहा है, उनके परिवार को मिल रहा है। 5 हाउस पावर तक की बिजली मुफ्त है, प्रति यूनिट बिजली इस मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। तो कमलनाथ जी जो घोषणाएं कर रहे हैं वो वादों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण कर चुकी है। 4-4, 5-5 महीने, 6-6 महीने, साल भर से ये योजनाएं संपन्न हैं, निर्बाध रूप से जारी हैं। कांग्रेस तो मूलतः विरोध कर रही है, वो लाडली बहना जैसी गरीब कल्याण योजना को बंद कराना चाहती है। संबल बंद किया, पेंशन भी बंद करी, इनको ही बंद कराना चाहती है। कांग्रेस का कहना यह है कि